तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें यहाँ पे जो कंपाउंड्स दे रखे हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इथेनोइक एसिड दे रखा है। आपको यहाँ पे इथेन का तो पता होगा, इथेन में हमारा मीथेन के बाद आता है, तो इसमें हमारे यहाँ पे 2 कार्बन आएँगे। बट यहाँ पे जो लास्ट में ओआईसी ओइक एसिड आ रहा है, तो ये हमारे कौन से ग्रुप का होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का होगा। तो इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, उसका जो यहाँ पे लास्ट में लगता है, वो हमारे यहाँ पे क्या लगता है? ओइक एसिड लगता है। और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो वहाँ पे क्या लगेगा हमारा? COOH लगेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 कार्बन तो लेने हैं, वो मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ। हमें यहाँ पे 2 कार्बन लेने थे और उसके बाद हमें यहाँ पे हाइड्रोजन बनाना है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया था, ये हमारे यहाँ पे कौन से ग्रुप का होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? COOH लगेगा। एक तो हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा और एक हमारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा OH आ जाएगा एंड यहाँ पे हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे नॉर्मल लिखता, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता? CH3COOH। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है? इथेनोइक एसिड है। मैं इसका यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है? इथेनोइक एसिड। और जो हमारा यहाँ पे लास्ट में COOH आ रहा है, यहाँ पे जो लास्ट में COOH है, ये हमारे कौन से ग्रुप का है? ये हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्रोमोपेंटेन। तो पेंटेन में हमें यहाँ पे क्या करना है? ब्रोमो ग्रुप लगाना है। तो Br हम यहाँ पे क्या करेंगे? अटैच करेंगे। और पेंटेन में हमारे कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे कार्बन बन गए और उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रोमीन का सिंबल लगाना है, Br। उसके बाद हमें यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देने। तो ये काफ़ी सिंपल बन गया हमारा। और जैसे मैं यहाँ पे इसको अलग-अलग करके कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे इसका साथ में भी लिख सकते हैं, बट ये वाला थोड़ा सही लगता है दिखने में। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग और कार्बन को अलग कर रहा हूँ। नॉर्मल में जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला आप लिख सकते हैं CH3COOH, और आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका नाम यहाँ पे क्या था हमारा? ब्रोमोपेंटेन। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड का हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बुटेनॉन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? लास्ट में 1 आ रहा है। बट इसको यहाँ पे हम 1 नहीं बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे ऑन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुटेनॉन बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो ग्रुप होता है, ये कौन से ग्रुप का होता है? ये हमारे यहाँ पे कीटोन ग्रुप का होता है। कौन से ग्रुप का होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कीटोन ग्रुप का होता है। और इसके लास्ट में जो लगता है, वो हमारे यहाँ पे क्या लगता है? C डबल बॉन्ड O लगता है, या कह सकते हैं CO हमारे यहाँ पे लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा कौन-सा होता है? कीटोन ग्रुप होता है, जिसमें हमारे लास्ट में क्या आता है? ONE ओन आता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका बना लेते हैं। बुटेन में हमारे यहाँ पे कितने आएँगे? 4 कार्बन आएँगे, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 2 3 4। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक कार्बन पे क्या करेंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ और उसके बाद हमें यहाँ पे हाइड्रोजन बनाने हैं। तो हमारे यहाँ पे पहले वाले में 3 होंगे, दूसरे वाले में 2 हाइड्रोजन होंगे और इस वाले में नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लग गया, तो यहाँ पे नहीं होगा हमारा। तीसरे वाले में हमारा हाइड्रोजन नहीं होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे फोर्थ वाले में 3 हाइड्रोजन लगा देने हैं। अब इसका नाम हमारे यहाँ पे क्या था? बुटेनॉन था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे बुटेनॉन था, जो कि हमारा कौन से ग्रुप का है? कीटोन ग्रुप का है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, हेक्सेनल। तो हेक्सेनल में यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? हमें ये देखना है, Al आ रहा है। तो Al हमारा कौन से ग्रुप का होता है? एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, जिसके लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या आता है? CHO आता है। क्या आता है हमारे यहाँ पे? CHO। या कह सकते हैं हम यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड O लगेगा और H पे हमारा सिंगल बॉन्ड लगेगा। इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 कार्बन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे यहाँ पे क्या था? Al था, तो हमें यहाँ पे CHO लगाना था, तो लास्ट वाले में हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया? CHO हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप का। और उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन एटम लगा देने हैं। तो बीच में हमारे यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन आएँगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, सब पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। और उसके बाद जो हमारा पहले वाले नंबर था, इस पे हमारे यहाँ पे कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन लग जाएँगे। तो इसका नाम हमारे यहाँ पे क्या होगा? हेक्सेनल होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके नाम के पीछे क्या लग रहा है और वो कौन से ग्रुप का है।
तो OH वाला जो था वो हमारे यहाँ पे कौन से ग्रुप का था? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का था। ब्रोमोपेंटेन में हमें यहाँ पे सिंपल लास्ट में Br लगाना है। बुटेनॉन में हमारे यहाँ पे कीटोन ग्रुप का था, क्योंकि इसके लास्ट में ON ही आ रहा है, और Al जो होता है वो हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, और उसमें हमारे लास्ट में क्या आता है? CHO आता है। अब हमें यहाँ पे लास्ट में बताना है कि जो हमारे यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन है, इसके यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल्स हैं कि नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे आइसोमर्स पहले बताए थे। आइसोमर्स में यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होंगे, 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेंगे। तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रफ करके बना लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन के क्या करेंगे, 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएँगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने हैं। तो सबसे पहले वाला पार्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में हमें यहाँ पे नॉर्मल ब्रोमोपेंटेन ही बनाना है, जिसको हम यहाँ पे 1 ब्रोमोपेंटेन बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सीधे-सीधे 5 कार्बन बनाने हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, और लास्ट वाले में हमें यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर देना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन अटैच करने हैं। तो बीच वाले में हमारे यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन आएँगे, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे पहले वाला नंबर होगा, उसपे हमारे यहाँ पे कितने आएँगे, 3 हाइड्रोजन आएँगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, या सिंपल इसको हम यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन भी कह सकते हैं। ये तो हमारे यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेकंड स्ट्रक्चर की। तो सेकंड वाले में हमारे यहाँ पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या लग जाएगा, ब्रोमो लग जाएगा। तो दूसरे वाले में हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कार्बन पे हमारे यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो सेकंड वाले में हमारे यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमें हाइड्रोजन क्या करने हैं, अटैच कर देने हैं। तो ये हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसका नाम आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, कौन से वाले कार्बन पे हमारा यहाँ पे अटैच हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पे पहला, दूसरा, तो ये दूसरे पे हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। एज़ इट इज़ हमें यहाँ पे क्या करना है, तीसरे वाले पे लगाना है। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे हम चौथे वाले पे लगा सकते हैं, क्योंकि चौथे वाले में फिर हमें यहाँ पे जो नाम लेना होता है, फिर हम लेफ्ट टू राइट लेंगे, तो वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम तीसरे वाले तक ब्रोमीन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चौथे वाले पे लगाऊंगा तो इस साइड से देखेंगे तो वो हमारे यहाँ पे दूसरा नंबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिडल में लगाएंगे तो 3 ही तक कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसका कार्बन बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे मिडल वाले में क्या करना है, ब्रोमीन को अटैच कर देना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे हाइड्रोजन लिंक कर देने हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन लिंक हो गए हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। अगर मैं इधर से भी लूँ, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी लूँ, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका नाम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटीन हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे ब्रोमोपेंटीन था, इसके हमारे 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो होप आपको ये पूरे क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।